हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिजवान। मेरा खत मेरी कहानी कहते हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। अगर आपको इस लॉकडाउन में डिप्रेशन में है या चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो आप इस कहानी को सुनिए। अगर आपको कहानी सुनना नहीं पढ़ना पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। कहानी पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो का। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। ये कहानी का नाम है खामोश प्यार, मतलब बोले तो साइलेंट लव स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। उस दिन अचानक ही यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू कॉलेज के सामने से निकलते हुए दिखाई दी। दोनों में ही नजरें मिली कुछ देर के लिए। उसके बाद आगे जीत चला गया अपने पीछे खामोशी छोड़कर। उन दोनों की पहचान कोई बहुत पुरानी नहीं है। सिर्फ 2 साल पहले जीत के स्कूल में वो एडमिशन ली थी, साइंस के दूसरे सेक्शन में। बहुत प्यारा सा नाम है उसका, शालिनी मेहता। लोग प्यार से सालू कह के बुलाते और शायद नाम के कारण ही जीत शुरू से उसके तरफ खींचता चला गया था। मुस्कुराता हुआ मासूम सा चेहरा और आंखों पर चढ़ा हुआ एक चश्मा कुछ भी तो नहीं था उस साधारण से व्यक्तित्व में मर मिटने के लायक। उसके अलावा बाकी लड़कों के विपरीत जीत इससे पहले किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अपने स्कूल का एक जाना पहचाना छात्र और अपनी क्लास का मॉनिटर होने के वजह से जीत उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग रहता था। मगर इस नई लड़की में कुछ तो खास बात थी जिसने जीत में प्रभावित किया था। लेखन में शुरू से ही जीत की रुचि रही है। स्कूल बुलेटिन और अन्य कई स्तंभों में जीत की रचनाएं नियमित छपा करती थी। इंग्लिश सब्जेक्ट में हर साल सर्वाधिक नंबर पाने के लिए जीत का नाम बोर्ड ऑफ ऑनर पर लिखा हुआ था। इस सब के अलावा स्कूल का एक होनहार, अनुशासन प्रिय, बेस्ट स्टूडेंट और एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर जो ठहरा था। एक दिन प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर अपने इंग्लिश टीचर से हाल ही में छपे अपने एक लेख ट्रू फ्रेंडशिप पर कुछ विचार और विमर्श करते हुए जीत को नजर आया कि सालू भी उसके रचनाओं में रुचि रखती है। वह वहाँ किसी काम से खड़ी थी और बड़ी दिलचस्पी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। 12th क्लास के बच्चे और वो भी साइंस वाले, ज्यादा समझदार ना ही सही, पर इतने बच्चे भी नहीं होते कि इस तरह के आपसी आकर्षण को समझ न सके। शायद इसी को लोग प्यार कहते हैं। फिर पूरा स्कूल जैसे पढ़ाई के माहौल में डूब गया। बोर्ड की एग्जाम्स भी आ गई। अपने हर पर्चे से पहले वो दोनों अपने सेंटर पर मिलते और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, आंखों ही आंखों में। एक निश्चित अवधि के बाद परिणाम भी निकल आया। एक बात की जीत को बहुत खुशी हुई कि इंग्लिश में इस बार 2 डिस्टिंक्शन थी, एक जीत का और एक सालू की। यह और बात है कि इस बार भी ज्यादा नंबर जीत का ही थी। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के दौरान जीत सिर्फ एक बार मिल पाया था उसे हिंदू कॉलेज में, और तब जीत यह नहीं जान सका कि उसे वहां दाखिला मिला भी या नहीं। और जीत बाद में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एंट्रेंस ले लिया था। वो दोनों पूरे मेल जोल में एक अविश्वसनीय बात यह रही कि वे दोनों
कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की, किसी भी तरह की, और यह परंपरा उस दिन भी कायम रही। अब शायद उससे जीत की मुलाकात कभी हो भी ना पाए, या उनके जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर मिले जहां एक दूसरे से अनजान बने रहें। अपना दामन बचाकर निकल जाना पसंद करें। अपनी उस पाक मोहब्बत को एक मूर्खता, एक इन्फ्लेशन या टीन एज लव करार देते हुए। तो दोस्तों, ये कहानी इतना ही है, लेकिन आप सबसे ये सवाल है कि क्या आपको क्या लगता है कि जीत को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए थी, या फिर उसका हाँ या ना का जवाब का इंतजार करते रहना चाहते हैं, या फिर अपने दिल की बात ना बताकर सही किया, उसके दामन में दाग ना लगने दिया, समाज ने, घर में शर्मिंदा होने से बचा लिया। अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ज़रूर। और इसी तरह का कहानी आपके पास में है तो हमें ईमेल कीजिए, हम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपका ईमेल का इंतजार रहेगा हमें। आपका जीता जागता कहानी मैं सुनाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।